भारत देश में रहते हुए आप किसी और देश से पैसा लेकर उस देश का एजेंडा आप प्रमोट करें और भारत विरोधी गतिविधि करें, ये देशद्रोह का सीधा सीधा मामला है। अभी तक 38 करोड़ रुपया न्यूज़ क्लिक के थ्रू इनके पास इनकी जो तथाकथित रूप से जो यूट्यूब चैनल चलाते थे और उसमें गया है। ये मूल रूप से विदेशी ताकतों के साथ हाथ मिलाकर और भारत विरोधी गतिविधियां कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये चाइना के एजेंडा को प्रमोट करते हैं। आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी अनाप शनाप दूसरे विदेशी ताकतों के बेसिस पर या उनके इनपुट पर आप बोलें, तो उस तरह से ये अच्छा एक कदम है। केंद्र सरकार को इसको आगे तक ले जाना चाहिए। आप चोरी छुपे इस तरह से गलत हरकतें करेंगे तो हमारे देश का कानून इतना कमज़ोर नहीं है, इतना लाचार नहीं है और केंद्र सरकार भी इतनी लाचार और इतनी कमज़ोर नहीं है कि आप जो भी चाहें अनाप शनाप बाहर की बातें बोलते रहें और गलत भ्रांतियां फैलाते रहें, देश में विद्वेष पैदा करें। तो ये अब नहीं चलेगा। जब चलता था चल लिया, अब नहीं चलेगा। आपको ये सब बंद करना पड़ेगा। सर, चाइना से फंडिंग और भारत में भारत विरोधी प्रोपेगेंडा चलाने वाले पत्रकार यानी कि अभिसार शर्मा के ऊपर आज दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के द्वारा जो रेड की गई है, जिसके बाद पूछताछ के लिए भी ले जाया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ जो इनके ही साथ के पत्रकारों की लॉबी है वो इस कदर क्यों बौखलाई हुई है कि लगातार ये कहा जा रहा है कि देश में लोकतंत्र की हत्या हो जा रही है। और जिस अभिसार शर्मा के लिए लगातार ट्वीट पर ट्वीट किए जा रहे हैं उसके बैकग्राउंड के बारे में भी आप हमें बताइए, क्योंकि हम इन पूरे मामले पर आपसे पहले भी चर्चा कर चुके हैं। देखिए, आप पत्रकार होना या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मांगना या कहना या उसका गाना गाना या उसके बाद अगर कुछ हो तो उस पर छाती पीट कर चिल्लाना, ये अलग इशू है। लेकिन भारत देश में रहते हुए आप किसी और देश से पैसा लेकर उस देश का एजेंडा आप प्रमोट करें और भारत विरोधी गतिविधि करें, ये देशद्रोह का सीधा सीधा मामला है। और अभिसार शर्मा और उनके साथ जो भी लोग हैं, जितने भी 8 लोगों को आज नामित किया गया, हो सकता है और भी नाम आ जाएंगे और बहुत सारे उसमें पॉलिटिशियन भी आ रहे हैं, तो ये सीधा सीधा यही कर रहे हैं। अभी तक 38 करोड़ रुपया न्यूज़ क्लिक के थ्रू इनके पास इनकी जो तथाकथित रूप से जो यूट्यूब चैनल चलाते थे और उसमें गया है, उसके प्रमोशन की गई है। लाखों और करोड़ों की व्यूअरशिप उनको पैसे देकर जुटाई गई है। तो ये बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश है और उसमें ये लोग इन्वॉल्व हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या पत्रकारिता जैसी चीज़ों से इनका दूर दूर से कोई वास्ता नहीं है। ये कोई पत्रकार नहीं है, स्वतंत्र पत्रकार नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गाना गाने वाले ये लोग नहीं हैं। ये मूल रूप से विदेशी ताकतों के साथ हाथ मिलाकर और भारत विरोधी गतिविधियां कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। आप इनके वीडियोस देखिए। मैं इनका प्रचार प्रसार नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी इनकी वीडियोस को जाकर देखिए। जो ये बिना सिर पैर की बातें जो इनको इनके आकाओं ने बोला है कि आप ये बात बोलिए, टीवी चैनल पे ऐसा बोलिए या न्यूज़ चैनल पे ऐसा बोलिए, तो वैसा ही ये बोलते हैं, बिना सिर पैर की बातें करते हैं। भारत विरोधी तो है ही, सब कुछ सब पूर्ण रूप से भारत विरोधी है। इसके साथ साथ ये चाइना के एजेंडा को प्रमोट करते हैं। आप उसको बहुत गहरे से देखेंगे, चूँकि ये बहुत ही लेयरिंग करके ये काम हो रहा है। कोई नेवल सिंघम है, उन्होंने कोई अमेरिकन कंपनी बनाई और उसके थ्रू फिर पैसा न्यूज़ क्लिक को आया, न्यूज़ क्लिक ने इन सब को देना शुरू किया। तो ये एक साधारण आदमी इसको नहीं समझ सकती है। और ईडी ने इस पैसे को ट्रैक किया, 38 करोड़ रुपया ट्रैक हो गया। तो ये भागे हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट जाकर इन्होंने बोला कि ईडी इन्वेस्टिगेट नहीं करेगी, हम तो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो हाईकोर्ट ने अभी इंटरिम रोक उस पर लगाई हुई है इन्वेस्टिगेशन की। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि ईडी तो मनी ट्रेल को ट्रैक कर रही है। आपके पास जो गलत पैसा आया है, जो गलत सोर्स से पैसा आया है, गलत काम के लिए पैसा आया है, उसके अलावा अगर आप राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में हैं तो पुलिस को अलग से पावर है। यूएपीए में ईडी की पावर नहीं है। ये ईडी की सूचना पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आज ये एफआईआर रजिस्टर की है। यूएपीए की जो स्ट्रिंजेंट धाराएं हैं जिसमें बेल नहीं मिलेगी, उन धाराओं में की है और होना भी चाहिए। बिल्कुल जस्टिफाइड है। ये देश विरोधी लोग हैं, इनके खिलाफ होना चाहिए। और जब इन्वेस्टिगेट होगा या चीज़ें सामने आएंगी तो इनके खिलाफ चार्जशीट जाएगी या इनको अरेस्ट किया जाएगा। उसमें कई लोगों के नाम आ रहे हैं जो पहले भी ऐसी गतिविधियों में
इन्वॉल्व रहे हैं, उनके नाम आया है, उन पे मुकदमा भी चल रहा है। तो ये बहुत गंभीर बात है, इसको बहुत हल्के में नहीं ले सकते। और जो मीडिया, जो एक सेक्शन है मीडिया का जो इस पे ट्वीट कर रहा है या अभिसार शर्मा के साथ या दूसरे लोगों के साथ खड़ा है, ये जो 8 लोग हैं इनको आप देखिएगा, ये सब के सब भारत विरोधी हैं। इनकी बातों को सुनिएगा, ये इनकी बातें सुनकर, इंटरव्यू में इनका सुन के या जो इंटरव्यू ये करते हैं उसको सुन के ऐसा लगेगा जैसे भारत में ये जो सरकार चल रही है बिल्कुल घनघोर सांप्रदायिक है और लोगों को बोलने नहीं देती है, लोगों को कुछ करने नहीं देती है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है, ऐसी ऐसी बातें ये करते हैं। तो वो देश विरोधी है, सीधा सीधी, और कुछ नहीं है। आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी अनाप शनाप दूसरे विदेशी ताकतों के बेसिस पर या उनके इनपुट पर आप बोलें। तो उस तरह से ये अच्छा एक कदम है। केंद्र सरकार को इसको आगे तक ले जाना चाहिए और बहुत गहरे तक जाना चाहिए। जहाँ तक दूसरा सवाल आपने जो पूछा अभिसार शर्मा का बैकग्राउंड के बारे में, तो आप जानेंगे कि अभिसार शर्मा बहुत पहले 2007-8 के आसपास जो आईएनएक्स मीडिया का जो केस है जिसमें कई 100 करोड़ रुपए जेवी बनाकर गलत तरीके से भारत में लाए गए और उसकी इन्वेस्टिगेशन चलती रही, जिसके कि जो पैसा लाया गया था कार्तिक चिदम्बरम के द्वारा, उसके बाद उसमें वो अरेस्ट भी हुए, उसकी चार्जशीट भी फाइल हुई और उनके पिताजी तब फाइनेंस मिनिस्टर भी थे। तो ये एक गैंग था जो ऑपरेट कर रहा था और अभिसार शर्मा तब एनडीटीवी में काम करते थे, ये एक एंकर थे। और उस समय इनकी पत्नी जो एक आईआरएस ऑफिसर थी, उन्होंने उनकी फ़ाइल को डील किया। ये नहीं बताया कि मेरा पति एनडीटीवी में काम करता है और मुझे ये फ़ाइल नहीं डील करनी चाहिए। उस फाइल को डील किया, उनकी असेसमेंट की और उस असेसमेंट को जब उनके कमिश्नर ने नोटिस किया कि ये गलत तरीके से की गई है, कमिश्नर ने उस पर कार्रवाई करनी शुरू की। तो उन कमिश्नर महोदय के अगेंस्ट इनकी पत्नी ने सेक्सुअल हरासमेंट का मैटर लगाया, केस लगाया, उसकी वजह से वो सस्पेंड हो गए तब वो फाइल क्लियर कराई गई। ये सारी बातें मीडिया में बहुत पहले से आई हैं कि जो प्रणव राय थे वो किस तरह से मंत्रालय के जोर से इन चीज़ों को दबाना चाहते थे, वो सारी चीज़ें आई हैं, सबके नॉलेज में है। जो भी लोग इस फील्ड में हैं वो जानते हैं इन चीज़ों को। तो ये एक नंगा नाच ये कर रहे थे और अब देखा जाए तो अब ये विदेशी ताकतों के इशारे पर एक सॉफ्ट खेल खेल रहे हैं। चाइना हमेशा ऐसे खेल खेलता रहा है। आप देखेंगे कि चाइनीज़ गुड्स, चाइनीज़ जो चीज़ें हैं, चाइनीज़ कल्चर की जो चीज़ें हैं, उन चीज़ों का हमारे देश में अचानक आगमन हो गया। अचानक चाइना से बहुत सारी सप्लाई बढ़ गई, अचानक चाइना की इंडस्ट्री ग्रो होने लगी। तो ये इन लोगों का ही प्रभाव है ये। और कहीं ना कहीं भारत में जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ को रोका गया है या जो नहीं हो पा रहा है मोरली या आप फाइनेंशियली डाउन हो गए हैं, उसमें इनका प्रभाव है। ये लोग करते रहे हैं और इनकी जो ये सॉफ्ट डिप्लोमेसी जो ये करते हैं, दूसरे के इशारे पे चाइना जो ये खेल खेलता है, उसमें इनकी पूरी संलिप्तता है, पूरी तरह से ये इन्वॉल्व है और इनको इस चीज़ के लिए सज़ा मिलनी भी चाहिए। बिल्कुल देशद्रोही लोग हैं, इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। सर, राजनीतिक पार्टियां जिस तरीके से अभिसार शर्मा के ऊपर कार्रवाई पर हाय हत्या मचा रही हैं, लगातार लोकतंत्र की हत्या के ट्वीट किए जा रहे हैं, वहीं कांग्रेस को लेकर ये भी सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस का बौखलाना इसीलिए जायज़ तो नहीं कि 2008 में एमओयू साइन करना चाइना की उसी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जिसने फंडिंग की है, या फिर राजीव गांधी फाउंडेशन का केस भी इस टाइम पे जो है उस पर भी जांच हो रही है, जिस तरीके से चाइना से उसमें भी पैसे आए थे। हाँ, ये बिल्कुल सारी चीज़ें लिंक हैं। आप अगर गौर से देखेंगे, ज़रा सा भी रीडिंग करेंगे, न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल बहुत पहले छप गया था नेवल राय सिंघम के बारे में, उसमें बहुत सारी चीज़ें इससे रिलेटेड हैं और आप पढ़ेंगे तो देखेंगे चाइना बुरी तरह से भारत को घेरने में लगा हुआ है कि भारत की इंडस्ट्रियल ग्रोथ ना हो, भारत के जो एक प्रबुद्ध वर्ग है वो चाइना की डफली बजाए। अभी जो आज जो रेड हुई है उसमें सीताराम येचुरी साहब के यहाँ भी रेड हुई है। आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि वो तथाकथित रूप से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के वो अध्यक्ष भी अपने आप को बताते हैं। तो वो चाइना से पैसा क्यों ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो, इसलिए उनको ये चीज़ें बतानी चाहिए, लेकिन वो नहीं बताते हैं, छुप के करते हैं, इनडायरेक्टली करते हैं और पहले से भी करते रहे हैं। तो कांग्रेस के राज में इनको पूरी स्वतंत्रता थी, पूरी आज़ादी थी, कांग्रेस इनके साथ मिलकर ऐसा खेल खेलती थी और यही कारण है कि 70 सालों तक देश
भुखमरी के कगार पे रहा, देश में कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अब अचानक पिछले 9-10 सालों में ये चीज़ें क्यों सुधर गई? हर जगह सड़कें दिखाई दे रही हैं, हर जगह आपको डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है, बिजली पानी की समस्या गांव-गांव में सॉल्व हो गई है। तो इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं। आप किन्हीं से बात कर लीजिए, इनके कोई भी यूट्यूब पे जो वीडियो हैं अभिसार शर्मा के, दूसरे लोगों के उठा के देख लीजिए, तो वो ये कहते हैं कि कोई विकास नहीं हो रहा है, लोग त्राही-त्राही कर रहे हैं और रोज़गार नहीं मिल रहा। मोदी जी से सीधा सवाल पूछते हैं। अरे आप लोग तो एक तरह से टेंटेड लोग हैं, जो आप पत्रकारिता की आड़ में आप दूसरे देश से मिलकर राष्ट्रद्रोही का स्वांग रच के आप ऐसे काम कर रहे हैं। तो आपके साथ कोई सहानुभूति जनता की नहीं होनी चाहिए और है भी नहीं। और जहाँ तक स्पेशल सेल का जो अभी ट्वीट मैंने देखा कि ये कह रहे हैं कि मेरा फ़ोन छीन लिया, मेरा लैपटॉप छीन लिया, उठा के ले गए, तो आपने ये हरकतें क्यों? आप अपना चैट और सब कुछ उनके मांगने पर उनको चुपचाप दे देते। अब पुलिस के पास कोई सहारा तो है नहीं। पुलिस इसको लॉगिन करेगी, आपने जो डेटा डिलीट किया है उस सारे डेटा को रिट्रीव करेगी, रिकवर करेगी और उसमें अगर आपकी जो इन्वॉल्वमेंट है उसको दिखाएगी, न्यायालय के सामने डालेगी। आप न्यायालय के आदेश से को अपना लैपटॉप, अपना फ़ोन सब कुछ रिलीज़ करा सकते हैं। आप अपना यूज़र आईडी, पासवर्ड पुलिस को ही बता देते, आगे बढ़ के बता देते। अगर आपने कोई गलती नहीं की है, कोई घपला नहीं किया है, तो आपको अपना बैंक स्टेटमेंट सब कुछ क्लियरली आकर सामने पब्लिक डोमेन में डाल देना चाहिए। मैं चैलेंज करता हूं अभिसार शर्मा को अभी भी कि आप एक वीडियो बनाइए जिसमें अपनी सारी बैंक स्टेटमेंट, बैंक की जो भी डिटेल्स हैं वो सारा डाल दीजिए। आपने जो चैट किया है वो सारा डाल दीजिए। पर्सनल चैट्स को छोड़ देते हैं। जो आपने प्रोफेशनल चैट किया है, जो चाइनीज़ लोगों से या जो न्यूज़ क्लिक के लोगों से चैट किया है, जो दूसरे पत्रकारों से चैट किया है, उसको डाल दीजिए। मैं चैलेंज करता हूं कि अगर आप ईमानदार हैं तो आप इसको डाल कर देखिए और जनता उसका क्या व्यू लगी ये भी आप देखिएगा। आप चोरी छुपे इस तरह से गलत हरकतें करेंगे तो हमारे देश का कानून इतना कमज़ोर नहीं है, इतना लाचार नहीं है और केंद्र सरकार भी इतनी लाचार और इतनी कमज़ोर नहीं है कि आप जो भी चाहें अनाप शनाप बाहर की बातें बोलते रहें और गलत भ्रांतियां फैलाते रहें, देश में विद्वेष पैदा करें। तो ये अब नहीं चलेगा। जब चलता था चल लिया, अब नहीं चलेगा। आपको ये सब बंद करना पड़ेगा।